है 500 प्लस इसमें क्वेश्चन रहेंगे। मिक्स जीके सीरीज रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो आपसे पूछा है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनका संबंध किस आंदोलन से था। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो संबंध है वो था चिपको आंदोलन से। अब बात आती है कि चिपको आंदोलन ये क्या था। तो ध्यान रखिएगा, जो पेड़ हैं, पेड़ों के संरक्षण के लिए एक सेकेंड सॉरी हाँ, तो जो पेड़ हैं, पेड़ों के संरक्षण के लिए ये बेसिकली आपका शुरू किया गया था। ठीक है, अब इसका आपको ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1973 के अराउंड की ये बात है, तब ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें आपको दो नाम और ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम एक तो मैंने आपको बता दिया है सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन इसके साथ साथ दो नाम और हैं, यानी कि दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं, जिसमें से पहला नाम है चंडी प्रसाद भट्ट और दूसरी है गोरा देवी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि सुंदरलाल बहुगुणा ये संबंधित है चिपको आंदोलन से, जो कि रिलेटेड है पेड़ों के संरक्षण से। और ये शुरू कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था 1973 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था। हमारा जो कैलेंडर है वो शक संवत के हिसाब से चलता है, तो उसी पर्सपेक्टिव से पूछा है कि राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे कब अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसको अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। तो आपको ये डेट याद रखनी है, डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 1957। अगर आपसे पूछे कि शक संवत चला कब था, तो ध्यान रखिएगा शक संवत जो था वो 78 यानी कि 78 ईस्वी यानी कि 78 ईस्वी में ये शुरू हो गया था, लेकिन इसको राष्ट्रीय रूप के पंचांग के रूप में अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नील नदी का उपहार देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, नील नदी का जो उपहार देश है वो है मिस्र, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, और जिसकी कैपिटल क्या है? कायरो। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी कि मिस्र में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ममीज़ देखने के लिए मिलेंगी, और यहीं पे आपको नील नदी का उपहार, मतलब इसको नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो मिस्र में है, तो इसीलिए हम बोलते हैं नील नदी का उपहार कौन सा देश है, तो वो मिस्र है। फिर नेक्स्ट है जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये नारा जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, जो कि इंडिया के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, यानी कि 10वें नंबर के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है सबसे छोटा, वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है, कितने महाद्वीप है? 7, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? वो है एशिया। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है आपका एशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एनसीसी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, एनसीसी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगर आपसे पूछे इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हिंदी में जिसको कहते हैं एकता और अनुशासन। ठीक है, तो ध्यान रखना एनसीसी की स्थापना ये हुई थी 1948 में। फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, मोटो ये है इसका यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हिंदी में इसको कहते हैं एकता और अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष, ये पुस्तक किसकी जीवनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पुस्तक है ये है किसकी? अडोल्फ हिटलर की। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो पुस्तक है जीवनी है ये है किसकी? अडोल्फ हिटलर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल, ये भी एक बुक का नाम है। तो आपसे पूछा है कि दास कैपिटल ये किसकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा, जो दास कैपिटल है ये लिखी गई है किसके द्वारा? ये है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए दो बुक है। पहली है आपकी मीन कैंप, जो कि अडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है, जो जर्मनी के चांसलर भी रहे हैं, और दास कैपिटल ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर आपको वन यानी कि फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 19% ऐसा एरिया है जहां पर आपको वन यानी कि फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है पूरे भारत का वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी कहाँ पर? नैनीताल के पास ही
लोकेटेड है। अब यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड की, तो ध्यान रखना उत्तराखंड की ना अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ की जो कैपिटल है वो चेंज हुई है। अगर बात करें यहाँ की शीतकालीन राजधानी की तो वो है देहरादून, लेकिन अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन की तो वो कौन सी है, वो बनी है गैरसेन। ठीक है, तो दोनों ही आपको ध्यान रखनी है, एक है देहरादून और दूसरी इसकी गैरसेन। ठीक है, और इसी का रिसेंटली नाम चेंज होने का प्रस्तावना भी रखी गई थी और उसका नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। तो इतना आपको डेटा इस क्वेश्चन से याद रखना है कि ये जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में है। ठीक है, इसका रिसेंटली नाम चेंज हुआ था रामगंगा नेशनल पार्क, और उत्तराखंड रिसेंटली इसकी कैपिटल भी चेंज हुई है, यानी कि देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, यानी कि शीतकालीन राजधानी है, लेकिन अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो बनी है गैरसेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखना जो त्रिपिटक है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये बौद्ध धर्म से है, और भाषा तो ये है इनकी पाली भाषा। ठीक है, और बात करें अगर हम बौद्ध धर्म की तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गौतम बुद्ध जी के द्वारा। ठीक है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको जो ध्यान रखना है वो इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी में, और इनकी डेथ यानी कि इनकी मृत्यु ये हुई थी कुशीनगर में, और इनके बचपन का नाम वो था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो ध्यान रखना त्रिपिटक जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, भाषा है इनकी पाली, और बात करें बौद्ध धर्म की तो स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने, जन्म स्थान इनका लुम्बिनी, मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में, और बचपन का नाम ये था सिद्धार्थ। फिर है भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है। तो बात करें भारतीय प्रायद्वीप की तो इसका नाम है दक्कन का पठार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। तो आपसे पूछा गया कि जो चौथी बौद्ध काउंसिल थी वो कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। तो ध्यान रखना टोटल जो है वो 4 बौद्ध काउंसिल हुई है, जिसमें जो चौथी थी वो पहली शताब्दी में, पहली ईस्वी में आप कह सकते हो, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और किसके संरक्षण में हुई थी, तो ये हुई थी कनिष्क के संरक्षण में। वही अगर हम इसके पहली बात करें तो पहली जो थी ये हुई थी अजात शत्रु के समय में, और कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। दूसरी जो थी वो कालाशोक के समय में हुई थी वैशाली में, और तीसरी जो थी वो अशोक के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में। अगर आप ईयर याद रखना चाहो तो कर सकते हो, पहली जो हुई थी वो 483 के अराउंड हुई थी, अजात शत्रु उस टाइम पे संरक्षक थे, और जगह थी राजगृह। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली वाली। दूसरी की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 383 के अराउंड हुई थी, जो कि कालाशोक के दौरान हुई थी वैशाली में, और तीसरी जो थी वो 255 के अराउंड हुई थी अशोक के संरक्षण में, और जगह थी इसकी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के टाइम पीरियड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। तो ध्यान रखना ये झुकी है 23.5 डिग्री। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना कि पृथ्वी जो है वो अपने ही एक्सिस पर झुकी है कितनी, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी। तो बात करी शांति निकेतन की तो इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें पहला लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला था गीतांजलि पुस्तक को लेकर। फिर है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1969 से। देखिए पहले जो नोबेल पुरस्कार थे वो सिर्फ 5 फील्ड में दिए जाते थे, लेकिन 1969 में एक और फील्ड ऐड हुआ और ये टोटल हो गए कितने, 6। और ये किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, एक तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स, फिर आता है आपका रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री, देन आपका शांति यानी कि पीस, फिर आपका मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के फील्ड में दिया जाता है, और फिर आता है आपका लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं साहित्य, और 6th नंबर पे आपका आता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है H2O। अगर आपके मास की अमाउंट पूछे कितनी होती है तो देखिए इसका होता है 16, ये होता है 1, तो लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो 2, यानी कि 16 + 2 18, तो मास इसका होता है 18, और फॉर्मूला ये होता है H2O। नेक्स्ट है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ की अगर हम बात करें तो वो होता है हीरा यानी कि डायमंड। ठीक है, अब जो डायमंड है ये कार्बन का एलोट्रोप होता है, यानी कि कार्बन का अप्रूप के अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, एक तो डायमंड है, दूसरा आपका आ जाएगा ग्रेफाइट, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है बक मिनिस्टर
फुलरेंस। नाम इसका ऐसा ही है, हिंदी इंग्लिश वाले कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रकृति में सबसे जो कठोरतम पदार्थ पाया जाता है वो है हीरा, जो कि कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप काफी फेमस है, जिसमें पहला है आपका हीरा यानी कि डायमंड, दूसरा आपका ग्रेफाइट और तीसरा है आपका बकमिनिस्टर फुलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता था वो किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि लखनऊ समझौता किस किस के बीच में हुआ, या फिर डायरेक्टली आपसे ईयर पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, लखनऊ समझौता ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था? 1761 में, ठीक है। और डेट क्या थी? 14 जनवरी। और किस किस के बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत पर होते हैं? बात करें मौसम से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं तो वो होते हैं शोभ मंडल में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और कितनी लेयर होती है एटमॉस्फेयर में आपको अगर पता हो तो मैं आपको बता दूं, टोटल लेयर होती है 5। पहली होती है आपकी शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड देन बाह्य मंडल, ठीक है। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या फिर लास्ट में होती है आपकी एक्सोस्फेयर। लेकिन अगर मौसम संबंधित बात करें तो वो होती है आपकी शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार के सबसे बड़े सागर की अगर हम बात करें तो संसार का सबसे बड़ा सागर तो ये है दक्षिणी चीन सागर। ये भी क्वेश्चन कई बार छोटा बड़ा जो होता है क्वेश्चन कहीं भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा सागर है वो कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है, किस भारतीय यूनियन टेरिटरी की 2 राजधानियां हैं? तो 2 राजधानी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो अगर बात करें ग्रीष्मकालीन की तो इसकी कैपिटल होती है श्रीनगर। और अगर हम करें विंटर की बात यानी कि शीतकालीन की तो तब इसकी जो कैपिटल होती है तो वो होती है जम्मू। तो इसकी 2 कैपिटल होती है, गर्मियों में होती है श्रीनगर और सर्दियों की अगर हम बात करें तब हो जाती है जम्मू। फिर है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 को में रूस से खरीदा था? तो रूस से जो खरीदा था राज्य उसका नाम है अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब घोषित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को जो जनगण मन है उसको संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है, खुदा बख्श जो पुस्तकालय है वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, ये पटना में है और पटना में गंगा घाट के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो बात करें गोवा की तो ये पुर्तगाली से आज़ाद हुआ था 1961 में। पुर्तगाली से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि सबसे पहले जो इंडिया में आने वाले बाहर के लोग थे वो पुर्तगाली थे और सबसे जो बाद में गए तो वो भी पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो इम्पोर्टेंट बस यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि बक्सर का युद्ध बेसिकली कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा ये है रूबल। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? मतलब बेसिकली पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो फेमस पोर्ट था जो बंदरगाह था वो कौन सा था? तो वो था लोथल, जो कि कहाँ पर है? जो कि है गुजरात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें यूनेस्को के मुख्यालय की तो ये स्थित है पेरिस, फ्रांस के अंदर। फिर है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो माउंट आबू है वहां पर एक मंदिर स्थित है दिलवाड़ा, तो वो जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म से, क्योंकि नाम ही पूरा उसका है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। तो कौन से धर्म से रिलेटेड हुआ? जैन धर्म से। फिर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बात करें हीराकुंड बांध की तो ये बनाया गया है महानदी पर। नेक्स्ट है, भांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भांगड़ा ये बनाया गया है सतलज नदी पर। फिर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बात करें भारत के क्षेत्रफल की तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां देश है और पॉपुलेशन वाइज ये दूसरा देश है।
नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 4 वर्ष का और मैक्सिमम 2 बार ये बन सकता है। और रिसेंटली जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बाइडेन। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या ये रिलेटेड है सरयू में, और अयोध्या ये कौन से स्टेट में पड़ता है? इंडिया के यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है? तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो ही भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। फिर है सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जो सलारगंज म्यूजियम है ये स्थित है हैदराबाद में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 40 मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं रिलेटेड। वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।